अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेदर किट से बैग बनाना बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ये चेक करवा देती हूँ। इसके अंदर ये इस तरह से 4 जो हैं ये बैक फीट हैं गोल्डन में, और एक ये लॉन्ग स्ट्रैप है 50 इंच का, और ये 2 जो हैं वो छोटे स्ट्रैप हैं शोल्डर स्ट्रैप, तकरीबन 22.5 22.5 इंच तक के ये स्ट्रैप हैं आपके। ठीक है, और आपने जो इसकी पैकिंग अगर अपने लिए बना रहे हैं तो इसकी पैकिंग खोल दीजिएगा, और अगर किसी को जो है कस्टमर का है तो जब हम ये लगाएंगे बैग में तभी भी इसकी ये वाली पैकिंग नहीं खोलेंगे। ठीक है, आपको इसमें जो है 5 कलर आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रे से बना रही हूँ और थ्रेड भी मेरे पास इस तरह से ग्रे है। आप कंट्रास्ट में भी इसको बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी बेस है। ठीक है, बेस की हम पैकिंग खोल रहे हैं। अच्छा, अभी इस बेस में आपको लग रहा होगा ये सुराख जो हैं इसके होल बंद हैं, लेकिन आप इसको जो है सुई से आप इस तरह से जब हम करेंगे तो ये खुलते चले जाएंगे और इनको निकालने में बड़ा मज़ा आता है। इस तरह से देखें, ये सारे होल जो हैं आपके इस तरह से खुलते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने होल खोल लेने। ठीक है, ये सारे। अच्छा, अब बैग के और क्या क्या चीज़ें हम बैग में यूज़ होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये बाइंडर क्लिप है। ठीक है, जब हम लाइनिंग लगाते हैं या कोई निशान वगैरह लगाते हैं या फिक्स करना होता है कुछ, तो हम इसकी मदद से इसको रोक लेते हैं। और ये मार्क पिन है। मार्क कहीं भी आपको जो है वो निशानी लगानी हो, अगर नहीं है तो हम अलग से थ्रेड भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और ये 24 नंबर थ्रेड है। ठीक है, चाहे तो आप वूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ रबी डोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कौन सा थ्रेड है, कोई भी आपको थ्रेड मिले आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है वो पैराशूट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसी से बैग बनाती हूँ, क्योंकि ये एक तो ख़राब नहीं होता और इसकी शाइनिंग बहुत होती है। देखें, और इससे बैग जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इसके लिए 24 नंबर ठीक है थ्रेड के लिए हमें जो है वो 3 से या 2 नंबर का जो है वो हुक इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लूज़ बनाते हैं तो आप 2 नंबर यूज़ कर सकती हैं, रोज़ हुक। ठीक है, ये जो सिल्वर वाले होते हैं ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये पाइप चढ़ाया हुआ। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट बनाते हैं तो आप 3 नंबर से, अगर फिर भी बहुत ज़्यादा टाइट बनाते हैं तो 4 नंबर अभी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर। और बहुत ज़्यादा लूज़ जो बनाते हैं वो फिर कम वाला लेंगे। ठीक है, ये छोटा इस तरह से ये लेंगे ताकि आपका जो है ये टाइट बने, क्योंकि मैं पैराशूट से हर वक्त बोलती हूँ कि आपने जो है वो इसको टाइट जितना आप बनाएंगे इसकी खूबसूरती उतनी ज़्यादा अच्छी आती है। ठीक है, एक ये नीडल है बिग होल वाली, इस तरह से, ताकि हमारा जो थ्रेड है वो इसके अंदर चला जाए। ठीक है, एक लाइटर थ्रेड जलाने के लिए, सीजर थ्रेड कटिंग के लिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसको। अच्छा, ये बेस है। ठीक है, अब इसका साइड आप कोई भी जो है वो कर लें, दोनों साइड से जो है वो सेम है ये। ठीक है, जो भी साइड आपको अच्छा लग रहा है वो आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर तो नहीं होगा। अच्छा, अब इस होल में, ठीक है, इस होल का जो साइज है वो 1 सेंटीमीटर है तकरीबन सबका। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आता है। ये देखें, ठीक है, ये होल का 1 सेंटीमीटर है सब में। अब कभी भी आपको इस तरह की बेस पे आपको काम करना हो तो आप ये ध्यान रखें, जो इसका कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका गोलाई में आ रहा है, तो हम इन दोनों में हमेशा, ठीक है, हम इन दोनों में ऐसी ज़्यादा करेंगे। वैसे तो हम सब में 3-3 होल करते हैं, सॉरी 3-3 ऐसे ही करते हैं, यानी कि सिंगल क्रोशे। ठीक है, सिंगल क्रोशे सब में, यहाँ पर जो सीधी वाली साइड है इस सब में हमने
तीन तीन जो है वो सिंगल क्रोशे करने हैं, एक होल में तीन, एक होल में तीन, इस तरह से। लेकिन ये जो कॉर्नर का आता है, ठीक है, इन दोनों कॉर्नर पे आपने यहाँ पर भी 4 करने हैं और यहाँ पर भी 4 करने हैं। वो आपके ऊपर है कि आपने किस तरह का इस पे डिज़ाइन बनाना है। अगर आपने बिल्कुल जो है वो फैला हुआ डिज़ाइन बनाना है तो आपने यहाँ कॉर्नर पे, यानी कि आपने इतने, ठीक है, यहाँ पर ये 3 जो ये हमारे पास 1 2 ये वाले 3 है, इसके अंदर आपने ऐसे जो हैं वो ज़्यादा करने हैं ताकि आपका जो है वो एक अच्छा सा बैग बन जाए, उसकी शेप अच्छी सी आ जाए। अगर आपने बिल्कुल सीधा बनाना है तो आपने जो है वो सब में 3 3 ही बनाने हैं, सही है। और अगर आपने थोड़ा सा जो है इसकी शेप इस साइड में देनी है, यानी कि जो हमारा बैग होता है उसकी इस तरह से शेप देनी है, यानी कि इस टाइप की तिकोन टाइप इस तरह से है, तो फिर हम इसमें जो है वो कॉर्नर पे सब में जो है वो ऐसे ही बढ़ा देंगे। और ये होता है कि किसी का हाथ बहुत ज़्यादा टाइट होता है तो उस वजह से भी आपने यहाँ पर अपने ऐसे ही ज़्यादा करने। जो बहुत ज़्यादा लूज़ बनाते हैं वो ऐसे ही ज़्यादा नहीं करें वरना उनकी फ्रिल आ जाएगी बैग में। मैं आपको एक इसका बना हुआ तो नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक बैग बताती हूँ। ठीक है, हम इस तरह से हम क्रोशे का बैग बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इस बार जो है वो इस पे बिल्कुल इस तरह से सीधा बनाना है। ठीक है, मैंने इसको कोई शेप नहीं देनी, ना नीचे से गोल करना है, बिल्कुल एक सिंपल जो कि बेसिक वाले भी सीख जाएं और ये बेस के साथ जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे वो भी आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तकरीबन इसकी जो बेस की लेंथ है तकरीबन ये सेम साइज़ की है, देखें। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने कैनवस शीट लगाई है इसके अंदर और क्रोशिया से ही जो है वो इसकी बेस बनाई है, लेकिन हमारे पास बेस पहले से तैयार है तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, सेम साइज़ की आ रही है और मेरा जो बैग है वो भी तकरीबन इसी साइज़ का बनेगा इस बेस के ऊपर। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। ये आपको समझाना लाजमी था क्योंकि काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम इस बेस के साथ बैग किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, अब आपने इसको शुरू कहाँ से करना है, यहाँ सेंटर से। ठीक है, यहाँ सेंटर से आपने इसको शुरू करना है। इजीली इसमें हुक चला जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपने ऐसे करने हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने अभी सिर्फ 2 ऐसे बनाए हैं। ठीक है, कॉर्नर पे इन दोनों होल में मैंने यहाँ पर 4 4 बनाने हैं क्योंकि मैं हाथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट होता है तो मैंने यहाँ पर 4 4 बनाने हैं। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बनाऊंगी तो मेरी जो ये बेस है, बेस पे जब हम ऊपर इस तरह से बनाते जाएंगे और जब पूरा ऊपर बन जाएगा तो ये बेस वाला हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है अगर मेरे यहाँ पर ऐसे कम हुए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। 2 3 लाइनों में ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा बैग सही बन रहा है या नहीं। ठीक है, इसके अंदर मैं 4 बना रही हूँ सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये देखें 4 बनाए मैंने इसके अंदर। अब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये 4 भी जो है कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन दोनों में फासला आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको ज़्यादा कर दूँगी। आप ये खुद से जो है वो देखें कि आपका यहाँ पर जितना यहाँ फासला आ रहा है ना, इनमें भी इतना ही फासला होना चाहिए। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ तो वही आपका जो है बेस जो हम बेस से तो अंदर चला जाता है, जब हम बनाते हैं तो बेस के अंदर चला जाता है, वो भी अच्छा नहीं लुक रहा था। ठीक है, इसमें मैंने एक और बनाया यानी कि तकरीबन 5 इधर ऐसे हो गए मेरे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में मैंने 5 ही बनाने हैं ताकि मेरा जो ये वाला लुक है इसका वो अच्छा आ जाए और उसकी शेप में भी कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने 5 बनाने, 1 2 3 4
5, ये देखें। ठीक है, ये जो आपकी जो चेन आएगी ना, ये बिल्कुल बेस से इस तरह पर होनी चाहिए, इसके ऊपर ना आए। ठीक है, ये आपने देख लेना है। हर तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने चेक करते जाना है कि आपका ये बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, मेरे 5 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं, और ये चेन मेरी जो है यहाँ पर बेस के यहाँ आ रही है, ऊपर नहीं आ रही। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 3 ऐसी करने हैं, ज़्यादा नहीं बना रही। यहाँ पर मेरी बिल्कुल जो है 3 ऐसी बिल्कुल सही आ रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आपने जो सीधी वाली हमारे पास होल की लाइन है, इस सब में जो है हमने 3 ऐसी बनाने हैं यहाँ तक। फिर यहाँ आएंगे, इसमें 5 बनाने हैं और इसमें 5 बनाने हैं। यहाँ मैंने सब पे जो है वो ऐसी कर ली हैं। यहाँ सीधी लाइन जो है हमारे पास होल की, उनमें सब में 3, और कॉर्नर के ये 2 वाले हैं, इसमें मैंने 5 ऐसी बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 बनाए, और यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने 2 बनाए थे। अब यहाँ पर मैं एक और बना के इसको भी स्लिप स्टिच करके एंड करूँगी। ठीक है, ये इस तरह से, और नेक्स्ट वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच किया ये इस तरह से। ठीक है, ये आपकी बेस इस तरह से कंप्लीट होगी। लाइन बनाऊंगी। कि यहाँ पर मैं कहीं भी बढ़ा नहीं रही, सिंपल जो है वो मैंने सिंगल क्रोशे बनाना है हर एक चेन में, ये इस तरह से। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपका जो है ये स्टिच है सिंगल क्रोशे ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, या यहाँ का कॉर्नर जो है वो इस तरह से ऊपर आ रहा है, तो आप यहाँ पर जो है यहाँ कॉर्नर पे 2 ऐसी बना सकते हैं। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशे यहाँ पर कर सकते हैं, ताकि आपका जो ये वाली लाइन है ये सुकड़े ना, ये इस तरफ अंदर की तरफ ना हो, ये बिल्कुल सीधी रहे। ठीक है, यहाँ पर मेरा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सुकड़ जाएगा, तो मैं यहाँ कॉर्नर पे 2 ऐसी बना रही हूँ। ठीक है, बाकी सब में आपने एक एक बनाना है। इसी तरह से आपने पूरा ये जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। ये इस तरह से देखें, ये ऊपर नहीं आ रही मेरी ये वाली लाइन, बिल्कुल इस तरह से सीधी है। ठीक है, ये इस तरह से आपने बनाना है। ये मैंने एक लाइन जो है राउंड पूरा ऐसी का ले लिया है, और जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था वहीं पर इस राउंड को हम ख़त्म करेंगे। ये इस तरह से। ठीक है, स्लिप स्टिच कर दिया है मैंने यहाँ पर। ये पूरी राउंड आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये कॉर्नर मेरा ऊपर नहीं आ रहा, बिल्कुल सीधा आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने भी इसी तरह से बनाना है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल जो है वो बना रही हूँ, तो इसमें कोई इतना ख़ास डिज़ाइन नहीं है, कोई इतना मुश्किल डिज़ाइन भी नहीं डालूँगी। सिर्फ जो है वो मेरा डीसी आएगा। ठीक है, डीसी जो है वो डबल क्रोशे को बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो डीसी है। ठीक है, हम यहाँ पर जो है वो डीसी से ही बनाएंगे, और उसी में जो है वो मैं एक बैक पोस्ट या फ्रंट पोस्ट जो भी आप करना चाहें वो आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम डीसी के लिए 3 चेन लेते हैं, लेकिन मैं 3 चेन नहीं लेती, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चेन लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 चेन लेती हूँ। ठीक है,
ठीक है, ये इस तरह से आपने इसको डीसी बनाना है, यानी कि डबल क्रोशिया। ठीक है, यहाँ हुक में बल लिया, नेक्स्ट वाली चेन में हमने इस तरह से हुक डाला और ये थ्रेड अपनी तरफ खींचा। ठीक है, यहाँ पर हुक में हमारे पास 3 लूप होते हैं और हम इसको डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम 2 लूप एक बार नीचे गिराते हैं, फिर 2 लूप एक बार नीचे गिराते हैं। इस तरह से यह हमारा डीसी बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 7 डीसी बनाने हैं। ठीक है, पहली लाइन तो हमने सिंपल जो है वो डीसी की पूरी एक राउंड पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने सिंपल जो है वो डीसी का लेना है। यहाँ तक हो गई पूरी पूरा एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, ये देख लें इस तरह से। ठीक है, अभी तक मेरे जो कॉर्नर हैं वो ऊपर नहीं आ रहे। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से सीधे। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करके यहाँ पर इसको एंड करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 चेन थी, उसकी नेक्स्ट वाली चेन में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया और ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया डीसी का। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा से 2 चेन लेनी है। चेन को काउंट करने के बाद हमने यहाँ पर 7 डीसी बनाने हैं। ठीक है, चेन को काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे 7 डीसी हो गए। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनानी है। ठीक है, फ्रंट पोस्ट किस तरह से करेंगे। ठीक है, यहाँ से हुक में हमने इस तरह बल लिया, जो हमारे पास नीचे के जो हमारे पास इसके नीचे वाला, ठीक है, ये वाला हमने इसको पूरा इस तरह से उठाना है हुक में। ठीक है, ये देखें। ठीक है, दोबारा मैं बताती हूँ। ठीक है, एक बल लिया हुक में और यहाँ पर पूरा नीचे इस तरह से। ठीक है, पूरा इस तरह से नीचे निकाला और इसको दोबारा हमने हुक को इस तरह से ले लिया। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। बैक से देख लें, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर हमने डीसी बनाना है इस तरह से। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पोस्ट। ये ठीक है, इस तरह से बनाने के बाद दोबारा हमने यहाँ पर 7 डीसी बनाने हैं। तो ये हो गए 7। ठीक है, दोबारा हमने 7 डीसी के बाद हम दोबारा से जो है वही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे नेक्स्ट वाले डीसी के अंदर। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसके अंदर नहीं, जहाँ पर हमने इसके ऊपर बनाया इधर नहीं, उससे नेक्स्ट वाले में, ये इसके अंदर हमने यहाँ से इस तरह से उठाना है। ठीक है, सेम हमने इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 7 डीसी फ्रंट पोस्ट, 7 डीसी फ्रंट पोस्ट, इस तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर आना है।
ये राउंड पूरा मेरे पास कंप्लीट हो गया है। और इसके अंदर हमने यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करना है। ये ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से उभरे हुए जो हैं टीआर आपको वो डीसी आपको नज़र आएंगे। ठीक है, और इसके आगे वाला साइड भी दिखा देती हूँ, वो इस तरह से आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये अभी तक मेरा बिल्कुल सीधा है, ऊपर नहीं उठा। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको बनाते जाएंगे ये इसी तरह से उठता जाएगा। ठीक है, अब हमने ये वाली लाइन जो है इसी को रिपीट करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, उसके बाद हमने दोबारा से 2 चेन ली, फिर उसी तरह से हमने 60 डीसी के ऊपर हमने 7 डीसी लिए। कि ये हमने 60 डीसी बनाए, और जो हमारे पास ये फ्रंट पोस्ट था इसके ऊपर भी हम यही फ्रंट पोस्ट इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये एक उभरी हुई लाइन आपको नज़र आएगी फिर इस तरह से। ठीक है, आपने अब इसी को जो है वो कंटिन्यू करते जाना है। पूरा राउंड कंप्लीट किया, यहाँ पर राउंड ख़त्म करके हमने स्लिप स्टिच किया, उसके बाद दोबारा 2 चेन ली, उसके बाद दोबारा से सेम हम वही रिपीट करते जाएंगे। जितना आपको इस बैग की हाइट चाहिए आप उस हिसाब से इसको बनाते जाएंगे। ये यहाँ पर ये देख लें, इस तरह से आपने बनाना है।